नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हुए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम आज का हमारा टॉपिक है वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीका हो सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 2030, 31, 32 तक हम चीन के जनसंख्या को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, क्यों हमारे देश की जनसंख्या अभी 2023 में ही चीन की जनसंख्या को पूरी तरह क्रॉस कर चुकी है और इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कैरी करने वाला देश बन गया है। अर्थात हमारा इंडिया जो है टॉप 1 पे चल रहा है जनसंख्या के रूप में। अगर हम लोग देखें तो चीन वाले जो हैं ऐसा क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, क्या अपने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वेज को अपना रहे हैं, रास्ते को अपना रहे हैं, तो उस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे। और हम अपने इंडिया में ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन कौन कैसे तरीक़ों के इस्तेमाल करके हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। जनसंख्या विस्फोट एक टर्म होता है, जनसंख्या विस्फोट। जब किसी क्षेत्र के जनसंख्या अचानक वृद्धि हो जाती है, उसमें तेज़ी आ जाती है, तो उसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि किसी भी पॉपुलेशन में जाकर के किसी बम को गिरा देना ही जनसंख्या विस्फोट होता है। नो, इट्स रॉन्ग। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का अचानक वृद्धि होना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत सारी समस्या हैं। आप देख रहे हैं कि जब भी क्या होती है, आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ते हैं, तो फिर उस हिसाब से जो फैमिली होती है, मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने बच्चे को कैरी करने के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं या फिर क्षमता नहीं होती है उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उन बच्चों को बेकार में मजदूरी करना पड़ता है अपने घर के खर्चों के लिए या फिर अपना भरण पोषण करने के लिए। साथ ही साथ देखते हैं कि उन बच्चों को क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां अगर हो जाती है तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए फैमिली के पास पैसे नहीं होते हैं, रोजगार की कमी हो जाती है, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, हमारे इकोनॉमिक पे असर पड़ता है और साथ साथ हमारे समाज पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सब तो इसके नेगेटिव फीडबैक है, इस पर हम लोग चर्चा न करते हुए हम इसके तरीका के बात करेंगे पूरी तरह। तो हमारे तरीका में सबसे पहला शामिल है नेचुरल मेथड, अर्थात प्राकृतिक रूप से कैसे हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहला आता है आपका पीरियोडिक एब्सेंट और रिदम मेथड। यह एक प्रकार का ऐसा मेथड है जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें अपने आप में एज्यूम करना पड़ेगा इस मेथड में, बिकॉज सारी चीज़ इसमें फीमेल पर मतलब डिपेंडेंट होती है। अब इसमें होता क्या है, हम सब जानते हैं कि महिलाएं जो होती है, महिलाओं को हर मंथ में एक साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या फिर इसको पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। जो आपका कितना होता है, गलत लिखा गया था, पीरियड जो होता है 28 से 29 डेज़ का क्या होता है, साइकिल होता है। अर्थात किसी एक महिला को मान लीजिए किसी मंथ के, जैसे कि अभी हमारा क्या चल रहा है, सपोज मान लीजिए जनवरी चल रहा है। ठीक है, जनवरी को ले लेते हैं बिकॉज जनवरी फरवरी स्टार्टिंग में जनवरी होता है, तो ये इजी के लिए पड़ता है। तो जनवरी में किसी महिला को 1 तारीख को अगर पीरियड आया तो फिर अगले मंथ में क्या होगा, फरवरी में भी 1 तारीख को आएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 2-3 दिन, 1 सप्ताह का भी टर्म होता है, आगे पीछे हो सकता है। यह सभी महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि 1 तारीख को अगर हुआ तो नेक्स्ट मंथ में भी 1 तारीख को होगा। तो पीरियोडिक एब्सेंट या रिदम मेथड में क्या होता है कि आपको क्या करना है, 10 to 17 डेज़, यानी कि 1 तारीख को अगर हुआ तो 10 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में आपको क्या नहीं करना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, सेक्स नहीं करना है। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न होता है, अर्थात 1 से 9 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 10 to 17 डेज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इसमें महिलाओं को अपना याद रखना है कि हमारा 10 से 17वां दिन किस दिन पड़ रहा है, कब होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें रिलेशनशिप बनाने से अवॉइड कीजिए। बिकॉज
इसका कारण यह होता है कि आप जानते हैं कि ओव्यूलेशन के लिए यानी कि पीरियड्स के लिए आपके लिए एग रिस्पॉन्सिबल होता है, और एग इस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर के पोजीशन में रहता है। अगर इस टाइम आपका स्पर्म अगर कांटेक्ट में आता है तो बहुत जल्दी महिलाएं क्या होती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। इसलिए इस टाइम पीरियड को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आप आगे का बाद बाकी जो भी है आप इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस पीरियड में आपको क्या रखना है, सावधानी बरतनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को विथड्रॉल करना, मतलब बाहर की तरफ गिराना। आप जानते हैं कि विथड्रॉल मेथड में आपका स्पर्म का मुख्य भूमिका होता है, यानी कि बेबी के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं और अगर आपको फील हो रहा है कि अब हमारा स्पर्म बाहर की तरफ इजैकुलेट होने वाला है, उस केस में आपको पेनिस को फीमेल के वेजाइना से बाहर निकाल करके आपको क्या करना है, बाहर की तरफ विथड्रॉल करना है उस लिक्विड सब्सटेंस को जिसमें आपका स्पर्म होता है और बहुत सारा लिक्विड जेल जैसी संरचना होती है। अगर इससे संबंधित भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब दूंगी। तो बाहर की तरफ रिमूव आउट करना, इजैकुलेट करना, ये क्या कहलाता है, हमारा विथड्रॉल मेथड कहलाता है। तीसरा होता है हमारा लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड। इसमें क्या होता है, जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, 6 से 8 मंथ जो होता है, 6 से 8 मंथ मिनिमम होता है और मैक्सिमम 3 साल तक का होता है। इस बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से आपको क्या करना है, अवॉइड तो नहीं बोल सकते बट बी केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम आपका पीरियड्स जो होते हैं स्टॉप हो जाते हैं और कुछ महीनों के बाद ही आते हैं। तो उस समय में पता नहीं चल पाता है कि कब ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, और कंटिन्यूसली अगर आप संबंध बनाते हैं तो फिर इसमें चांसेस यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी का दोबारा से, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल मेथड है जिसमें हम अपने इस तीनों चीज़ को अप्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ के बीच में हम एक ऐसा सबस्टांस रख दें जो दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉन्डम एंड डायाफ्राम। आप सब जानते हैं कि ये जो कॉन्डम होता है यह आपका कैसा होता है, लैटेक्स रबर से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, लैटेक्स रबर का बना होता है। बहुत सारी कंपनियां बनाती है, वैरायटी का बनाती है, आप सब एड्स वगैरह में भी देखते होंगे। ये बेस्ट है हमारा जनसंख्या रोकने के का उपाय, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जब हम इस कॉन्डम के माध्यम से हम अपने पेनिस को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, तो फिर आपका बॉडी के अंदर जो आपका वेजाइनल एरिया है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। जब डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कोई भी लीकेज की समस्या नहीं होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्पर्म का आपके बॉडी के अंदर में एंट्री करने का रास्ता बंद हो जाता है। बट ये 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ये रबर अंदर ही फट गया, टूट गया, या फिर किसी भी प्रकार का उसमें होल रह गया, तो फिर आपका प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों के प्रति भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा होता है डायफ्राम, जो फीमेल के क्या होती है, गर्भाशय में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस में क्या होता है, इसको स्थापित किया जाता है डायफ्राम को, और इससे आपका हार्मोन रिलीज होते रहता है जो स्पर्म को क्या करता है, किल करने वाला होता है, जो बहुत सारी महिलाएं करवाती भी है, अपने बॉडी में इम्प्लांट भी करवाती है, जिस वजह से वो बेफिक्र होकर संबंध बनाती है। बट इसमें भी कभी कभी फेलियर का चांसेस हो जाता है, इसलिए आपको एकदम केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका बैरियर मेथड। और तीसरा आपका आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स कहने का मतलब हो जाता है मेडिसिन। बहुत सारे मार्केट में मेडिसिन आते हैं जो प्रेगनेंसी को क्या करती है, अवॉइड करती है, या फिर उसको प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जिन लोगों को अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है वो चाहती हैं कि डॉक्टर के पास ना जा कर के पहले पिल्स के माध्यम से उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो उस केस में आप वो पिल्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन लेते हैं, जिसमें आपका माला डी आता है और सहेली आता है। आप सब इसका नाम भी सुनते होंगे और टीवी में या फिर कहीं भी आप एड्स वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। कोई भी इससे संबंधित डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का जवाब मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।